स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबको वर्ल्ड स्टूडेंट डे के उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामनाएं देती हूं। हम 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। ये डे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं और हमेशा स्टूडेंट ही बने रहेंगे। और क्या कुछ है ख़ास जो हमें कर दी मोटिवेटेड, उस पर हम नज़र डालें। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। हो गए मोटिवेटेड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि 11वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। इन्हीं के कार्यकाल में हमने दो वाइस प्राइम मिनिस्टर को देखा। एक थे अटल बिहारी वाजपेयी और एक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं के कार्यकाल में हमने 3 वाइस प्रेसिडेंट को भी देखा। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्म हुआ। इन्होंने भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया 1999 से लेके 2001 के बीच में। और इन्हीं के साथ में रहते हुए हमने पहला स्वदेशी तकनीक से बने उपग्रह SLV-3 को बनाया और स्पेस में अपना नाम रोशन किया। इन्हीं के कारण हम स्पेस में अपनी जगह बना पाए हैं पूरे वर्ल्ड में। और इनके साथ रहते हुए हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी डिज़ाइन किया और बहुत सारे मिसाइल्स को डेवलप किया गया इन्हीं के साथ में रहते हुए। इसीलिए और साथ ही साथ ये भारत राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था यानी इसरो के से जुड़े रहे 1962 में। और अगर इनके कार्यों को देखा जाए जो कि अंतरिक्ष कार्य थे, वो जैसे कि हमने देखा स्वदेशी तकनीक से बना SLV-3 को बनाने में अहम भूमिका रही। और SLV की मदद से हमने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और इस तरीके से हमने स्पेस में भी अपना दबदबा बनाया है। और इसी के कारण हमने बहुत ही सस्ते दाम पर अंतरिक्ष में बहुत से उपग्रह को हम लॉन्च करते हैं। और अगर मिसाइल क्षेत्र में इनका कार्य देखें तो अग्नि और पृथ्वी जैसे स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइल तैयार हैं। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने डिज़ाइन किया, जिससे कि आज हमारे भारतवासी बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम किसी अपने जितने भी पड़ोसी देश से हैं या कोई भी देश है दूसरा, उससे हम डरते नहीं कि हमारे पास भी गाइडेड मिसाइल्स हैं। और ये राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ लिया तो इन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना, यानी पीपुल्स ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से जाना। क्योंकि इन्होंने हर वो प्रेसिडेंट की जो बहुत बड़ी बड़ी भव्य चीज़ें होती हैं, बहुत लग्जरीज लाइफ होती है, इन्होंने बहुत सिंपल कर दिया। इन्होंने राष्ट्र भवन में जो बिजली थी उनको कम करके सोलर लाइट्स की व्यवस्था की, जिससे कि बिजली की खपत हो। और साथ ही साथ इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली, यानी 30 से अधिक विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। और साथ ही साथ इन्होंने इंडियाज़ 2020 पुस्तक में शिक्षकों को लेकर अपने विचार को व्यक्त किया है कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, क्योंकि वह स्टूडेंट को पढ़ाएगा, छात्रों को पढ़ाएगा, और छात्र क्या है, आने वाले भविष्य हैं हमारे। तो इसीलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो स्टूडेंट के नाम पे ही पूरा निछावर कर दिया। ये हमें 27 जुलाई को 2015 को शिलोंग में भाषण देते समय इनका निधन हो गया, मतलब हार्ट अटैक आया और ये हमें वहीं अंतिम विदाई हो गई इनकी। लेकिन ये हमारे दिलों में, हमारे सोच में हमेशा जन्म लेते रहेंगे और हमेशा जन्म लेंगे। ये अमर है हमारे विचारों में। इनको बहुत से ऐसे अवार्ड दिए गए, जैसे कि अगर हम इन्हें अवार्ड्स को देखें 1981 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर
1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में इन्हें भारत रत्न से अवार्ड दिया गया, जो कि हमारा भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। और 1997 में ही इन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन भी दिया गया और साथ ही साथ इन्हें 1998 में वीर सावरकर अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2000 में इन्हें रामानुजम अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अगर देखते हैं 2013 में तो इन्हें वॉन ब्राउन अवार्ड से, जो कि नेशनल स्पेस सोसाइटी देती है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये कुछ छोटे छोटे अवार्ड्स जो इन्हें मिले, ये तो अवार्ड के लिए बने ही नहीं हैं, ये तो ऐसे हैं कि इनके बारे में क्या ही कहें। इन्होंने बहुत सी बुक लिखी, जैसे कि विंड्स ऑफ फायर लिखा इन्होंने, जो कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। अगर आप इसे ज़रूर पढ़िए, मैं तो रिकमेंड करूँगी आप सबको। विंग्स ऑफ फायर जाइए, मार्केट से ख़रीदिए और पढ़िए और अपने पास रखिए, आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, मोटिवेटेड बातें हैं कि आपको लगेगा ही कि नहीं कि आप डिप्रेस हो, कभी हारे हो, हमेशा जीतते हो, हर पल को जी सकते हो। इन्होंने और भी बुक्स लिखी, जैसे कि इंडियाज़ 2020। इसमें से हमने देखा इंडियाज़ 2020 ए विज़न फॉर ए न्यू मिलीनियर्स के नाम से इसे जाना गया। ये स्पेशली किस तरह से आइडियाज़ को बताया कि हमें डेवलप करना है इंडिया को। ट्रांसजेंडेड माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रवणकर स्वामी जी। तो ये जो बुक है, ये भी इनकी बहुत अच्छी प्यारी बुक है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड माइंड्स भी इनकी बुक है और इनकी माई जर्नी जो इनके बारे में बताती है, माई इंडिया। साथ ही साथ और भी जो बुक है, टर्निंग पॉइंट्स और यू आर टू ब्लॉसम। ये तो बहुत प्यारी बुक है, इसे ज़रूर पढ़िएगा आप एक बार। नेक्स्ट जो बुक है वो है इंडोमेटिबल स्पिरिट। और साथ ही साथ जो और भी बुक हैं उस पर भी हम देख लें, द फॉग योर फ्यूचर, ठीक है, एंड थर्ड टारगेट 3 मिलियंस एंड जेनेटिक्स। और साथ ही साथ एडवांस इंडिया। इस बुक में इन्होंने इंडिया को डेवलप करने की बात की कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बन जाना चाहिए। और साथ ही साथ और जो बुक है इनकी, द ल्यूमिनेट स्पार्क, इनकी एक बहुत प्यारी बुक है। इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं को याद करते हुए यूएनओ ने डिक्लेयर किया कि हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाएंगे। 2010 को यूएनओ ने इसे डिक्लेयर किया और तब से हम हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और आज 15 अक्टूबर है, तो ये डे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम तो बचपन से लेके मरते दम तक एक स्टूडेंट ही बने रहते हैं। हम अपने लाइफ से हमेशा हर पल सीखते हैं और सीखना भी चाहिए आप सबको। तो इनको याद करते हुए इस शख्सियत को आप आइडियल बनाइए और अपने जीवन में इनके विचारों को ग्रहण कीजिए और ये हमारे विचारों में हमेशा जीवित रहेंगे। और इन सब को देखकर इतना मोटिवेशन फील होता है इनकी बातों को कि क्या ही कहना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।